नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 10 संस्कृत मणिका भाग 2 के दूसरे पाठ द्वितीय पाठा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो दूसरा पाठ है बच्चों हमारा नास्ति त्याग समम सुखम। बच्चों, हमने पहले पाठ वांगमयम तपः में पढ़ा था एक श्लोक, उसकी ये पंक्ति है एक, ना अस्ति त्याग समम सुखम। ना अस्ति नहीं है, त्याग समम त्याग के समान, सुखम में सुख, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ। नास्ति त्याग समम सुखम। राजीव कहता है सोम पश्य एतत् चित्रम, यह चित्र देखो। सोम कहता है सोमः अतीव सुंदरम, अत्यधिक सुंदर है। शोभा कहती है एतत् तो अजंता गुहा नाम चित्रम प्रतीयते, यह तो अजंता की गुफाओं के का चित्र प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। राजीव कहता है आम, हाँ, महाराष्ट्र प्रदेशे स्थितः एताः अजंता गुहा एव, महाराष्ट्र प्रदेश में स्थित ये अजंता की गुफाएं हैं। सौरभ कहता है सौरभा अहो दृष्टम अत्र तु अनेकानि जातक चित्राणि उटंकितानि सन्ति। ओहो, अरे, दृष्टम देखा है, अत्र यहाँ, तो अनेकानि अनेक, जातक चित्राणि, जातक मीन्स जन्म से संबंधित, जातक चित्र, उटंकितानि मीन्स उकेरे गए हैं। यहाँ तो अनेक जातक चित्र उकेरे गए हैं, उटंकितानि मीन्स उकेरे गए हैं। देविका कहती है जातकम किम भवति, जातक क्या होता है। राजीव कहता है अहम ना जाने, आचार्य प्रक्ष्यामः, मैं नहीं जानता, आचार्य से पूछूंगा। तत्र गत्वा, वहां जाकर के, छात्र कहते हैं गुरुवर जातकम किम भवति, गुरुवर जातक क्या होता है। आचार्य कहते हैं जातकम अर्थात जन्म, जातक का मतलब जन्म होता है, अर्थात जातक माला इति नाम्नी पुस्तके भगवतः बुद्धस्य पूर्वजन्मना विविधा कथा सन्ति। जातक माला इति नाम्नी, इस नाम की पुस्तक में भगवता बुद्धस्य, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की विभिन्न प्रकार की कथा संति, कथाएं हैं। एतासु परहिताय सर्वस्वं त्यक्तुम इत्येव शिक्षितम। एतासु, इनमें, यानी इस पुस्तक में, इन कथाओं में, एतासु इन कथाओं में, परहिताय दूसरों के हित के लिए, सर्वस्वम सर्वस्व, सब कुछ, त्यक्तव्यम इस त्याग देना चाहिए, तेव शिक्षितम ऐसी शिक्षा दी गई है। इन एतासु इन कथाओं में दूसरों के हित के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, ऐसी शिक्षा दी गई है। एतादृशीम एकाम कथाम कथ्यामि, ऐसी ही एक कथा कहता हूँ। छात्र कहते हैं एवं इस प्रकार, वयम एतादृशीम कथाम श्रोतुम उत्सुकः, वयम हम सब, एतादृशीम इस प्रकार की कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। आचार्य कहते हैं श्रूयताम तावत, तो सुनो। बोधाचार्यस्य आर्यशूरस्य जातकमालायाः शिवी जातक आधारिता एषा कथा, यह कथा है। कैसी कथा है। बोधाचार्य आर्यशूर की जातकमाला की शिवी जातक में से शिवी जन्म पर आधारित यह कथा है। यह कथा कैसी है। यह कथा बोधाचार्य आर्यशूर की जातकमाला की शिवी जन्म पर आधारित है। आगे देखिए बच्चों, अथ एकदा भगवान बोधिसत्व बहु जन्म अर्जित
पुण्य फलई शिवी नाम राजा बभूव। अथ मीन्स इसके पश्चात एकदा एक बार भगवान बोधिसत्व बहु जन्मार्जित पुण्य फलई, बहुत जन्मों के द्वारा अर्जित पुण्य फलों के द्वारा शिवी नामना राजा बभू, शिवी नाम के राजा हुए। सह बाल्यात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत। सह बाल्यात, वह बचपन से ही, वृद्धोपसेवी, वृद्धों की सेवा करने वाले, विनयशील, विनयशील, शास्त्र पारंगतः च आसीत, और शास्त्रों में पारंगत निपुण कुशल थे। जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत् प्रजा पालयति स्म। जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण के मतलब लोगों के कल्याण में, कर्मसु कर्म में, रतः लगे हुए, असहु इन्होंने, पुत्रवत प्रजा पालती स्म, पुत्रवत पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। जन कल्याण के कर्मों में लगे हुए यह पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। कारुण्य दार्यादि सद्गुणोपेतः सह नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धा दानशीला कार्यत। कारुण्य करुणा से युक्त, औदार्यम, औदार्य मीन्स उदारता, आदि सद्गुणोपेतः, आदि सद्गुणों से उपेतः युक्त, सह नगर से समन्ततः, उन्होंने नगर के चारों ओर, धन धान्य समृद्धा, धन और धान्य, धन और धान्य से भरी हुई, धन धान्य समृद्धा, धन धान्य से समृद्ध, दानशाला अकार्यत, दानशालाएं बनवाई। तत्र अर्थिनाम समूह, वहां पर अर्थिनाम मीन्स मांगने वालों के समूह, अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि, क्या क्या चीजें मांगने वाले क्या क्या मांगते थे? अन्न पान पानी, वसन वस्त्र, रजत चांदी, सुवर्ण सोना, आदिकानि आदि, अभीष्टान इच्छित वस्तूनि प्राप्य, इच्छित वस्तुओं को प्राप्य प्राप्त करके संतुष्ट अभवत, संतुष्ट हो जाते थे। वहां मांगने वालों के समूह अन्न पानी वस्त्र चांदी सोना आदि इच्छित वस्तुओं को पाकर संतुष्ट हो जाते थे। राज्ञा दानशीलताम आकर्ण्य, राज्ञा राजा की दानशीलताम, दानशीलता को आकर्ण्य सुनकर के, देशांतरेभ्यो अपि, देश के बाहर भी, मतलब देश के दूसरे देशों के जो जनाह लोग थे, देशांतरेभ्यो अपि, देश के बाहर के जनाह लोग भी, अपि भी, तम देशम आयान्ति स्म, उस देश में आते थे। यानी राजा की दानशीलता को सुनकर के दूसरे देशों के लोग भी वहां उस देश में आते थे। अथ कदाचित दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थिनाम विरत संख्या विलोक्य वि अचिंत्यत। अथ मीन्स इसके पश्चात, कदाचित कभी, दानशालासु दानशालाओं में, विचरण मीन्स घूमते हुए, स राजा वह राजा, ने बहुधन लाभेन बहुत धन के लाभ से संतुष्ट, संतुष्टानाम अर्थिनाम, अर्थिनाम मीन्स मांगने वालों, याचकों की विरल संख्याम, विरल मीन्स होता है कम संख्या, यानी बहुत ज्यादा धन के लाभ उन्हें होने लगा, तो वहां पर जो मांगने वाले लोग थे उनकी जो संख्या थी वो विरल होती गई, कम होती गई। अर्थिनाम विरल संख्या, अर्थिनाम मांगने वालों की कम संख्या को विलोक के देख करके, सह राजा उस राजा ने अचिंत्यत सोचा, क्या सोचा? मम अर्थिना तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। मम अर्थिना, मेरे अर्थिन, अर्थिन मीन्स मांगने वाले, तो धन के लाभ मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। नूनम ते दानवीराः सौभाग्यशालिनाः, नूनम निश्चित ही, ते दानवीराः वे दानवीर,
सौभाग्यशाली हैं, मतलब वे दान वीर जो हैं, जो दान करते हैं लोग, वो सौभाग्यशाली हैं। यान जिनके याचकाः, जिनके याचक, जिनके मांगने वाले, शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, शरीर के अंग भी मांग लेते हैं। मतलब वो दानवीर ज्यादा धन्य हैं जिनके याचक उनसे शरीर के अंग भी मांगते हैं। एवं राज्ञा स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिम विज्ञाय सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम। एवं इस प्रकार से राज्ञा, राजा की, स्वेषु गात्रेषु अपि, अपने गात्र में, शरीर में, निरासक्ति में आसक्ति ना रहना, प्रेम ना रहना, कोई मोह ना रहना शरीर से। स्वेषु गात्रेषु अपि, अपने शरीर के प्रति निरासक्ति को देख करके, विज्ञाय जान करके, सकलम संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। मतलब राजा की अपने अंगों के प्रति, अपने शरीर के प्रति निरासक्ति को देखा तो वो जो प्रजाजन थे उसके, वो व्याकुल हो गए। राज्ञी एवं विचार्यति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपति शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपं धारित्वा तत्पुरतः अवदत्। राज्ञी राजा के द्वारा एवं विचारित, इस प्रकार विचार सति करते हुए, तस्य उसकी दानशीलता की, परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए, देवाधिपति देवों के अधिपति अर्थात देवों के राजा शक्रः इंद्र, नेत्रहीन याचकस्य, नेत्रहीन याचक के रूपम धारित्वा, रूप को धारण करके, तत्पुरतः उनके सामने आकर के, अवदत बोले, क्या बोले, हे राजन, भवतः दानवीरताम आकर्ण्य आशान्विताः, आपकी दानवीरता के बारे में आकर्ण्य सुन करके, आशान्विताः, आशा से युक्त हो करके, भवत समीपम, आपके समीप, आगतो अस्मि, आया हूँ। देवाः देव, रवि, सूरज, शशि, चंद्रमा, तारा और तारा मंडल समूह, रवि, सूर्य, चंद्रमा और तारों के समूह या मंडल से भूषितम, सुशोभित, जगत, संसार, एतत् जगत, यह संसार, कथम इव पश्येयम, कैसे देखूं, चक्षुहीन, नेत्रहीन होते हुए। हे देव, सूर्य, चंद्रमा, तारों के समूह से सुंदर, सुशोभित यह संसार है। कथम एव पश्येयम चक्षुहीना, चक्षुहीन मैं इसे कैसे देखूं। राजा उवाच, राजा बोला, भगवान, भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुगृहीतामि कर्तुम इच्छामि। भवन मनोरथम, भवत मिस आपके, मनोरथम इच्छा को, पूरयित्वा पूरा करके, आत्मानम अपने आप को, अनुगृहीतम अनुग्रहित, धन्य, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। आदिश्यति, आदिश्यताम आदेश दीजिए, किम करवाणि, क्या करूं। विप्राह अकथ्यत, ब्राह्मण बोले, यदि भवान प्रीतः, यदि आप, भवान आप, प्रीतः प्रसन्न हैं, तदा तब त्वतः एकस्य चक्षुषा दानम इच्छामि, तदा तब त्वतः आपके एक चक्षु का दान इच्छामि चाहता हूँ। येन जिससे, मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, जिससे मम लोक यात्रा, मेरी लोक यात्रा, ये संसार की यात्रा, निर्बाधा, बाधा से रहित हो जाए, भवेत हो जाए। तत् श्रुत्वा राजा अचिंत्यत, तत् उसे श्रुत्वा सुन करके राजा अचिंत्यत, राजा ने सोचा, लोके चक्षुदानम दुष्करम इव, एव लोके संसार में, चक्षुदानम चक्षु में नेत्र का दान, दुष्करम एव दुष्कर है, कठिन है, नूनम निश्चित ही, ईदृशम दानम इच्छन इस प्रकार के, ईदृशम दानम इस प्रकार के दान की इच्छा करते हुए, यह याचक, अयम याचक, यह याचक, केनापि किसी के द्वारा,
प्रेरिता सयात, किसी के द्वारा प्रेरित किया गया है, किसी के द्वारा से बताया गया है कि इस राजा के पास जाओ और इससे तुम्हें चक्षु का दान मिल जाएगा। तो राजा कहते हैं कि निश्चित ही इस प्रकार के दान की इच्छा करने वाला यह याचक के नाम पे प्रेरिता, किसी के द्वारा प्रेरित किया गया है। अथवा भवतु नाम किम किम बहु चिंतनेन, अथवा भवतु नाम किन, अथवा जो भी हो, भवतु नाम किम जो भी हो, किम बहु चिंतनेन क्या बहुत सोचना, इति विचार, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके राजा अभाषत, राजा बोला, भो मित्र किम एकेन चक्षुषा, एक चक्षु एक नेत्र से क्या होगा, अहम भवते मैं आपको चक्षु द्वयमेव, दो चक्षु दोनों ही नेत्रों को प्रक्षामी इति दे दूंगा, मैं आपको दोनों ही नेत्र दे दूंगा। आगे देखिए बच्चों, राज्ञाः नेत्रदानार्थं निश्चयं ज्ञात्वा अमात्यः विषणः भूत्वा अवदन्। राज्ञा राजा ने, इस प्रकार राजा ने नेत्रदानार्थम नेत्रदान के लिए निश्चयम निश्चय ज्ञाता, राजा के नेत्रदान के लिए निश्चयम निश्चय को ज्ञात्वा जान करके अमात्या मंत्री विष्णः भूत्वा दुखी होकर बोले, क्या बोले महाराज, अलम एतावता दुस्साहसेन, इस प्रकार का, एतावता मीन्स इस प्रकार का, दुस्साहसेन दुस्साहस, अलम मत करे। तो अलम के योग में बच्चों तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए दुस्साहसेन में तृतीया विभक्ति लगी है। इस प्रकार का दुस्साहस मत करें। प्रभूतम धनम एव दीयताम, प्रभूतम मीन्स बहुत अधिक, धनम एव धन ही दे दे। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको नेत्र देने की क्या आवश्यकता है, आप बहुत सारा धन दे, इस प्रकार का दुस्साहस ना करें। अथ सह राजा तान अवदत, अथ मीन्स इसके पश्चात, सह राजा तान अवदत उस राजा ने उन्हें बोला, क्या बोला, दास्यामि इति प्रतिज्ञाय यो अन्यथा कुरुते मनाः कार्पण्य अनिश्चित मते कसयात पापतरस्ततः। इसका अन्वय देखिए बच्चों, दास्यामि इति प्रज्ञाय यह मनाह अन्यथा कुरुते कार्पण्य अनिश्चित मने ततः पापतरः कसयात। तो दास्यामि अर्थ देखिए बच्चों इसका, दास्यामि दे दूंगा, इति प्रतिज्ञा ऐसी प्रतिज्ञा करके, यह मना जो मन, अन्यथा कुरुते, अन्यथा कुरुते कुछ कुछ दूसरा और करता है, मतलब मन में ये सोच लेता, प्रतिज्ञा कर लेता कि मैं इस दे दूंगा और फिर नहीं देता है या कुछ और काम करता है। यह मना जो मन अन्यथा कुरुते दूसरा कोई काम करता है या दूसरी ओर करता है। कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब होता है कंजूस, और अनिश्चित मते, और अनिश्चित मत वाले, अनिश्चित बुद्धि वाले, मत मीन्स मति बुद्धि, कंजूस और अनिश्चित बुद्धि वाले, उससे बढ़कर, ततः पराह उससे बढ़कर, पाप तरह कह सयात उससे बढ़कर पापी कह सयात कौन है, यानी दास्यामी दे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो मन अन्यथा अन्य कार्य करता है, ऐसा कंजूस और अनिश्चित बुद्धि वाला है, उससे बढ़कर पापी कौन है। न अहम स्वर्गम न मोक्षम वा कामे, न अहम मैं न स्वर्ग न मोक्ष की कामना करता हूँ। अब राजा कहता है मैं न स्वर्ग की कामना करता हूँ और न मोक्ष चाहता हूँ, लेकिन क्या है, अर्थात मैं ना स्वर्ग चाहता हूँ ना मोक्ष चाहता हूँ। ठीक है, क्या चाहता हूँ, किंतु आर्ता नाम परित्राणाय एव मे निश्चया, किंतु आर्ता नाम का मतलब है दुखियों का, पीड़ितों का, ठीक है, पीड़ित लोगों का, किंतु आर्ता नाम पीड़ित लोगों का या दुखियों की, परित्राणाय रक्षा के करना ही या रक्षा के लिए ही, एव ही मैं निश्चया मेरा निश्चय है, यानी मैं ना स्वर्ग चाहता हूँ ना मोक्ष चाहता हूँ, केवल दुखियों की रक्षा ही मेरा निश्चय है, मेरा उद्देश्य है। अस्यांचा वृथा मा अस्तु,
अस्य याचना, मतलब यहाँ पर यांचा मीन्स ये याचना से है, ठीक है। अस्य मीन्स इसकी याचना, वृथा माँ, बेकार ना हो, ठीक है, किसकी, मांगने वाले की, जिसने वो नेत्र मांगे हैं, इसकी याचना वृथा बेकार माँ अस्तु ना हो इत्युक्त्वा स राजा वैद्योक्त विधिना नीलोत्पलम इव एकम चक्षु शनै अक्षतम उत्पाट्य प्रीतया याचकाय समर्पितवान। क्या हुआ, इति उक्तवा, ऐसा कह करके, यानी जो याचक है उसकी जो याचना है वो बेकार ना हो, ऐसा कह करके राजा ने वैद्योक्त, वैद्य के द्वारा बताई गई, वैद्य उक्त विधिना, वैद्य के द्वारा बताई गई विधि से नीलोत्पलम इव, नीलोत्पलम नीले कमल के समान, इव मीन्स समान, नीलोत्पलम नीला कमल, नीलोत्पलम नीले कमल के समान, एकम चक्षु एक चक्षु, एक नेत्र, शनै धीरे से, अक्षतम, अक्षत शतम मीन्स होता है नष्ट हो जाना, और अक्षतम मीन्स बिना नष्ट हुए, मतलब सबूता, बिना कुछ उसमें गड़बड़ हुए, बिना क्षीण हुए, बिना नष्ट हुए, उत्पाट्य निकाल करके, प्रीतया प्रेम से याचकाएं समर्पितवान, याचक को समर्पित कर दिया। इसका या इस याचक की जो याचना है वो वृथा, बेकार ना हो, ऐसा कह करके राजा ने वैद्य के द्वारा बताई गई विधि से नीले कमल के समान एक चक्षु धीरे से उत्पाट निकाल करके प्रीति से प्रेम से याचक को समर्पित कर दिया। सह अपि तत्नेत्रम यथास्थानम स्थापित, और उसने भी तत्नेत्रम, उस नेत्र को यथास्थान, उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। ततो इसके पश्चात महिपालः राजा ने द्वितीय नेत्रम अपि, दूसरा नेत्र भी शनै धीरे से निष्कास्य निकाल करके तस्मै अयच्छत, उसे दे दिया। अथ विस्मिता शक्राः अचिंत्यत, अथ इसके पश्चात विस्मिता, आश्चर्यचकित, हैरान शक्रा इंद्र ने अचिंत्यत सोचा, अहो धृति, अहो सत्वम, अहो सत्व हितैषिता, अहो धृति, धन्य है धृति, धृति मीन्स धैर्य, मतलब वो राजा के बारे में कह रहा है कि इस राजा का जो धैर्य है वो धन्य है। अहो सत्वम, धन्य है इसका मन, धन्य है मन। अहो सत्व हितैषिता, और धन्य है इसका सत्व हितैषिता, दूसरों की हितैषिता मीन्स होता है भलाई, दूसरों का कल्याण या भलाई की जो इच्छा है वह भी धन्य है। यानी अहोधति, धन्य है इसका धैर्य, यानी इसका धैर्य कैसा है, ये धन्य है। अहो सत्वम, अरे धन्य है इसका मन, ये जीव भी धन्य है। अहो सत्व हितैषिता, और यह प्राणियों का, यानी हितैषिता मीन्स कल्याण, भलाई, ठीक, परोपकार, और जीवों का जो कल्याण करने की इच्छा है इसकी, वह भी धन्य है। यह कैसी इच्छा है। न अयम चिरम परिक्लेशम भवितुम अर्हति, न अयम, यह, अयम यह, चिरम मैंने बहुत समय तक, परिक्लेशम मैंने दुख को, मतलब बिना आंखों के क्या होगा, राजा को दुख होगा, तकलीफ होगी, तो इंद्र कहते हैं कि वो तो परीक्षा लेने आए हैं। यह बहुत समय तक, चिरम मैंने बहुत समय तक, परिक्लेशम दुख को, अनुभवितुम अनुभव करने योग्य, न अर्हति योग्य नहीं है। अतः इसलिए प्रयुच्छे, इसलिए प्रयत्न करूंगा, क्या प्रयत्न करूंगा, चक्षुषो अस्य चक्षुषो, इसके नेत्र पुनः प्रत्यारोपणाय इति, इसके नेत्र फिर से लगाने का प्रयत्न करूंगा। कतिपय दिने, कुछ दिनों के बाद, व्रण विरोपण, व्रण का मतलब होता है बच्चों जख्म, जहां से आंखें निकाली थी ना वहां पर घाव हो गया था, तो वही घाव, व्रण मीन्स घाव या जख्म। कुछ दिनों के बाद व्रण विरोपणे, उस घाव के भर जाने पर एक बार राजा सरोवरस्य समीपे, सरोवर के समीप, विहरति स्म, विहार कर रहे थे। तदा तस्य पुरतः,
तभी उसके सामने पुनः फिर से राजा शक्र उपस्थिता, राजा इंद्र उपस्थिता, उपस्थित भूत्वा होकर तस्य त्याग वृत्तिम, उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसनम, प्रशंसन अवदन, उनके त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए बोले। तदा तब तस्य, उनके सामने फिर से राजा इंद्र उपस्थित होकर उनकी त्याग वृत्ति की प्रशंसा करते हुए बोले। अब राजा जो है, राजा इंद्र जो है, उस राजा की प्रशंसा में क्या कहते हैं? राजा शिव की प्रशंसा में वो कहते हैं कि शक्रो अहम अस्मि देवेंद्र त्वत्समीपम उपागता वरम वृणीष्व राजर्षि यदि इच्छसि तदुच्यताम्। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, राजर्षे अहम देवेंद्र शक्र त्वत्समीपम उपागतः अस्मि वरम वृणीष्व यत इच्छसि तत् उच्यताम्। राजर्षि, हे राजन, हे राजा, अहम देवेंद्र शक्र, मैं देवेंद्र, देवों का इंद्र, कौन हूँ? शक्र, इंद्र हूँ, देवों का राजा इंद्र हूँ। त्वत् समीपम उपागता, त्वत् मीन्स तुम्हारे समीपम, मैंने समीप, उपागता अस्मि आया हूँ, मैं देवों का राजा इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। वरण वृणीश्व, वरण मीन्स वर, वृणीश्व मीन्स मांगो, वर मांगो, यत इच्छसि, जो चाहते हो, तत् उच्यताम, वह कहो। हे राजर्षि, मैं देवों का राजा इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ, वर मांगो, जो चाहते हो वह कहो। एवं उक्तेन राज्ञा नेतार्थम प्रार्थते सति, एवं इस प्रकार से उक्तेन बोले जाने पर, राजा, राज्ञा, राजा के द्वारा, नेतार्थम, नेत्र के लिए, प्रार्थिते, प्रार्थना, प्रार्थते सति, प्रार्थना करने पर। अब राजा ने सोचा कि मुझसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं तो मैं नेत्र मांग लूं। इस प्रकार कहने पर राजा के द्वारा नेत्रों के लिए, नेत्र के लिए प्रार्थिते सति, प्रार्थना करने पर, शक्रस्य प्रभावेण, इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः, और किससे? आत्मनः मीन्स अपने, सत्य पुण्य बलेन, और सत्य पुण्य, पुण्य के बल पर या बल से, तस्य प्रथमम एकम, उसकी प्रथम पहली एक आंख, चक्षु आंख, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित कर दी, प्रतिष्ठितम अभवत, प्रतिष्ठित कर दी, ठीक है। तथा द्वितीयम अपि, और फिर दूसरी भी, ठीक है। इस प्रकार राजा के द्वारा नेत्रों के लिए प्रार्थना किए जाने पर इंद्र के प्रभाव से और अपने सत्य पुण्य के बल से उसकी पहली आंख प्रतिष्ठित कर दी, और फिर दूसरी भी। भूयः प्रीतः, भूयः प्रीतः वरम अयच्छत। अब फिर क्या हुआ? भूयः प्रतीता, प्रीता, प्रीता मीन्स प्रसन्न होकर के, फिर क्या हो? बहुत अधिक, भूया मीन्स बहुत अधिक, प्रीता मीन्स प्रसन्न होकर के, शक्र, इंद्र ने वरम अयच्छत, वर दिया। क्या वर दिया? शत योजन पर्यंतम शैला नाम पारम च दृष्टुम समर्था भव इति। शत मीन्स 100, योजन मीन्स योजन, 100 योजन पर्यंतम, 100 योजन तक, शैला नाम, और पर्वतों के उस पार तक, 100 योजन तक, और शैला नाम पारम च, और पर्वतों के उस पार तक, दृष्टुम समर्था, देखने में समर्थ, भव मीन्स हो, यानी तुम्हारी आंखें इतनी तेज हो कि तुम 100 योजन तक और पर्वतों के उस पार तक देखने में समर्थ हो। इति उक्तवा शक्रः, यह कह करके शक्रः, इंद्र, तत्रैव, वहीं पर, अंतर्हितः अभवन, अंतर ध्यान हो गए। अतः इसलिए सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। धनस्य निसार लघो ससारो, यद दीयते लोक हितोन्मुखेन निधानताम याति ही दीयमानम अधीयमानम निधनेकम निष्ठम। अन्वय देखिए बच्चों, निसार लघो, धनस्य सहसारा, यत लोक हित उन्मुखेन दीयते, दीयता, दीयमानम धनम निधानताम ही याति, अदीयमानम धनम निधन एक निष्ठम भवति। अब इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों, निसार लघो, निसार लघो मीन्स
निसार का मतलब है सारहीन, लघु मीन्स तुच्छ, सारहीन और तुच्छ, धनस्य धन का, व सह सारा, सार क्या है, अर्थात कोई सारहीन और तुच्छ धन है, उसका क्या महत्व होता है, उसका महत्व तभी होता है यत जो लोकहित उन्मुखेन दीयते, लोकहित के लिए लोक कल्याण की भावना से दीयते दिया जाता है। निसार लघो, सार रहित, और लघो, लघो मीन्स तुच्छ, धन का सार यह है, धन वही, तुच्छ धन, तुच्छ वही धन महत्वपूर्ण है, वही सार है, वही सार युक्त धन है जो लोकहित की उन्मुखेन भावना से दिया जाता है। दीयमानम धनम, और दिए दूसरों को दान रूप में दिया गया, दीयमानम मीन्स दूसरों को दान रूप में दिया गया, निधानताम, जो धन है वो संपन्नता को प्राप्त होता है, निधानताम ही आती में संपन्नता को प्राप्त होता है, वो बहुमूल्य हो जाता है। और अदीयता, अदीयमानम धन, और अदीयमान धन क्या होता है, जो धन दान रूप में नहीं दिया जाता है, अदीयमानम धनम, जो धन दान रूप में नहीं दिया जाता है, निधन एक निष्ठम भवती, वह एक दिन निधन निश्चित रूप से एक निष्ठम मतलब नष्ट हो जाता है। फिर से देख लीजिए अर्थ कि सारहीन और तुच्छ वही धन महत्वपूर्ण होता है यत जो लोक हित के लिए लोक कल्याण की भावना से दिया जाता है, और जो धन दान रूप में दिया जाता है, दीयमानम धनम निधानताम ही आती, और वह धन जो है संपन्नता को प्राप्त होता है, बहुमूल्य हो जाता है। और अधीयमानम धनम, और जो धन दान रूप में नहीं दिया जाता है, निधन एक निष्ठम भवती, और वह एक दिन निश्चित ही नष्ट हो जाता है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो पाठ है, द्वितीय पाठा नास्ति त्याग समम सुखम, ये कथा जो है, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और इसका आशा करती हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।